इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों सेकंड वाले टप्पू ने छोड़ा था तारक मेहता शो। तो चलो अब चलते हैं पहले अपडेट की तरफ। हम लोग बात करने वाले हैं विराट कोहली के बारे में। तो क्या विराट कोहली के साथ चीटिंग हुई है? वेल, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ न्यूज के स्पेकुलेशंस आ रहे थे जहाँ पर ऐसा बताया जा रहा था कि विराट कोहली आउट नहीं थे और विराट कोहली को आउट दे दिया। मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ। आज मैच था केकेआर का और आरसीबी का, जहाँ पर केकेआर लिटरली 1 रन से जीत गया, वो भी इसलिए क्योंकि विराट कोहली के साथ चीटिंग हुई थी। अब मैं आपको बताता हूँ किस लिए। क्योंकि विराट कोहली जब बैटिंग कर रहे थे तो विराट कोहली को एक हाइटेड बॉल मारी मिचेल स्टार्क ने, तो उस बॉल के ऊपर विराट कोहली डिफेंस करने लगे, लेकिन वो बॉल बैट से टच होकर फॉलो थ्रू में चली गई और प्लेयर्स ने कैच पकड़ लिया। तो ये इतनी सी चीज अंपायर को समझ नहीं आई और अंपायर ने उसको आउट दे दिया। तो विराट कोहली ने तभी डीआरएस लिया और वहां पर साफ पता चल रहा था कि विराट कोहली आउट नहीं है, लेकिन फिर भी अंपायर ने आउट दे दिया। और इस चीज के ऊपर विराट कोहली काफी ज्यादा गुस्से में थे और वो अंपायर से भी काफी ज्यादा एग्रेशन में बात कर रहे थे, लेकिन एट द एंड विराट कोहली को आउट ही दे दिया। और इसी सिनेरियो के ऊपर नवजोत सिंह सिद्धू भी रिएक्ट किए। उन्होंने बोला, मैं छाती ठोक कर कहता हूँ विराट कोहली नॉट आउट है। और साथ में लक्ष्य चौधरी भी इस चीज के ऊपर रिएक्ट किए। उन्होंने एक ट्वीट किया और लिखा, इस हिसाब से तो मुंह पर लगी हुई फुल टॉस भी नो बॉल नहीं होगी, #विराट कोहली। आप मोटा मोटा इतना समझ लो, मोस्टली लोग विराट कोहली के साथ थे और अंपायर की डिसीजन को क्रिटिसाइज कर रहे थे। बाकी आपका इस चीज के ऊपर क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हम लोग बात करने वाले ठगेश के बारे में। तो ठगेश गए हुए थे एक इवेंट के अंदर जिसका उन्होंने 1 भी रुपया चार्ज नहीं किया, लेकिन जब ठगेश की बारी आई परफॉर्म करने की तो उन लोगों ने उनका माइक बीच में ही कट कर दिया और इसी चीज को लेकर ठगेश काफी ज्यादा गुस्सा थे। उस इवेंट से आने के बाद देखिए ठगेश ने क्या कहा। तो सबसे पहले इनसे जाके पूछो, सोशल नेशन से कमेंट्स में पूछो कि अगर आपको क्रिएटर को 4-5 मिनट ही देने हैं तो बुलाओ ही मत। या तो आप क्रिएटर को पे करो, क्रिएटर की किसी को पे तो कर नहीं रहे हो, फ्री में आ रहे सारे क्रिएटर्स, है ना। एंड या तो ऑडियंस से पैसा मत लो, सबसे बड़ी चीज, बिकॉज ऑडियंस तो हमको देखने आ रही है। इतने लोग चीयर कर रहे हैं, इतने लोग हूट कर रहे हैं, लेकिन नहीं, उनकी भी कोई रिस्पेक्ट नहीं। 4 मिनट में आप माइक बंद कर देते हो, तो ऑडियंस से पैसा मत लो ना। तो फिर तुम क्या दे रहे हो, किसको सेटिस्फाई कर रहे हो तुम? ना हमको सेटिस्फाई कर रहे हो, ना तुम ऑडियंस को सेटिस्फाई कर रहे हो। सेकंड थिंग, आई नो टाइम कंस्ट्रेंट्स होते हैं शोज में, 5 मिनट का ही टाइम होता है या व्हाटएवर, तो आप रिहर्सल क्यों लेते हो? ओके, आपने एक दिन पहले रिहर्सल ली पूरे परफॉर्मेंस की, जो भी 5 मिनट का अगर परफॉर्मेंस है उसकी आपने रिहर्सल ली, जिसके लिए हमको थाने से अंधेरी जाना पड़ता है 5 मिनट के परफॉर्मेंस के लिए, आधा दिन हमारा जाता है, ठीक है। ओके, वो परफॉर्मेंस हुई, वहां पर तो आपने देख लिया, पूरा एक्ट देख लिया ना। तो स्टेज पर आप बीच एक्ट में कैसे काट सकते हो माइक किसी का, खासकर जब वो स्टैंड अप कर रहा है, खासकर जब वो कुछ बोल रहा है। अब चलो ठीक है, डांस है, कोई अलग बात है, आपने ऑडियो बंद कर दिया, दे कैन लाइक हाथ जोड़ के निकल सकते हैं, लेकिन आपकी बीच लाइन में अगर आपका माइक बंद हो जाता है तो आप समझ सकते हो कैसी चीज होती है वो। माइक बंद हो गया, मुझे लगा कोई टेक्निकल ग्लिच है, उसके बाद उन्होंने लाइट्स भी बंद कर दी। तो मतलब अगर इतना डिसरिस्पेक्ट करना है तो मत बुलाओ क्रिएटर को, क्यों बुला रहे हो? सब नहीं है ना कि ये सबके साथ हो रहा है, मेरे साथ हुआ एंड 1-2 लोग के साथ और हुआ। तो भाई ये तो सिंपल सी बात है यार, कोई बंदा आपको टाइम दे रहा है, आपके पास आ रहा है, आपसे कुछ चार्ज भी नहीं कर रहा, फ्री में आपके साथ काम कर रहा है, लेकिन आप उसके साथ ऐसा बिहेवियर करोगे तो गुस्सा तो आएगा ही। बाकी आपका इस चीज के ऊपर क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। अब मैं आपको एक ऐसी न्यूज बताने वाला हूँ जिसके सुनने के बाद आप काफी ज्यादा इरिटेट हो सकते हो, तो इस न्यूज को ध्यान से सुनना। आप इमेजिन करो आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो और आपने अपने कंफर्ट के लिए एक एसी डिपार्टमेंट के अंदर अपनी ट्रेन का टिकट बुक किया है, लेकिन जब आप अपनी ट्रेन की सीट पर पहुंचते हो तो देखते हो कोई और बंदा वहां पर बैठा हुआ है, और जब आप उस बंदे या बंदी से हटने के लिए कहते हो तो वो हटता तो नहीं, लेकिन आपसे बदतमीजी जरूर शुरू कर देता है। तो आपको कैसा फील होगा? तो आप देखिए अब ये वाली वीडियो जहाँ पर एक आदमी के साथ ऐसा ही होता है। मेरी सीट नहीं है। नहीं, वो भी आप पर जाइए। आप वीडियो क्यों बोला? मेरी सीट है, बोलो। आपकी सीट है? कितनी नंबर है ये? यही नंबर है और क्या? नंबर तो बताइए ना, कितने नंबर है ये? आप उसको टीटी को बुलाइए। मैं क्यों बुलाऊंगा? टीटी आएगा तब बात करेंगे। मैं क्यों? आप जाके बात करके आओ। मैं सुनने वाली नहीं हूँ, मैं यहाँ बैठी हूँ। आप क्या करने वाली हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आप प्लीज खड़े हो जाइए, आप प्लीज खड़े हो जाइए, नहीं तो ये कंप्लेन कर दूंगा। कर दो कंप्लेन। आप ये गलत कर रही है, सीट छोड़िए, कर दो कंप्लेन कर दो। किसी की सीट पे ऐसे बैठी हुई है, कब चलाते रहो? हाँ, ये चलाते रहो। अभी तुम्हारे यहाँ कोई आदमी होता है ना, चलता ट्रेन से फेंक देता साले को, गलत फायदा उठा रहे हो बहुत। इनका IPC 143 लगाना है अभी, लगा अभी तू चुप रह, समझिए बात कर रहे हैं। आप सरकारी डिपार्टमेंट का हो ना, पता होगा वीडियो का क्या असर होता है। ठीक है, कोई ऐसी औरतों को तो क्या ही बोल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हम लोग बात करने वाले ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर कुछ फोटो शेयर की, जहां पर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं ध्रुव राठी की डेमोक्रेसी वाली वीडियोस को कुछ गली मोहल्ले और स्कूल्स में चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों के बीच में इन चीजों को लेकर अवेयरनेस बढ़े। तो चलो अब चलते हैं लास्ट अपडेट की तरफ। हम लोग बात करने वाले तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के टप्पू के बारे में। तो टप्पू, जिनका रियल नेम राजा नाथखड़ है, उन्होंने रिवील करके बताया आखिर क्यों उन्होंने तारक मेहता शो को छोड़ा था। उनके यूट्यूब चैनल पर एक Q&A वीडियो आउट हुई
जहाँ पर उन्होंने इस चीज का आंसर दिया था। यस, अब देखिए एक छोटी सी क्लिप। बस मुझसे यही सवाल पूछते कि सर आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा क्यों छोड़ा, एंड आई हैव ऑलरेडी गिवन माई आंसर, बट इस Q&A के दौरान मुझे बहुत लोगों ने सवाल पूछा है, सो मैंने सोचा आपको वापस से मैं आंसर कर देता हूँ। सो आई डिड दिस शो फॉर 5 years एंड इस शो में मैंने ऑलमोस्ट 1000 से भी ज़्यादा एपिसोड्स किए हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड ये जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल रही मेरी तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। But as an actor, I wanted to grow more in this field. I wanted to explore different characters and things in life. So I took this decision, and I'm thankful to God for this opportunity, and thanks to all of you for accepting me as Tapu. और बस तो थोड़ा एक डिसीजन लेना पड़ता है लाइफ में, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ, या एंड थैंक यू सो मच। मैं आपको जितना थैंक यू कहूँ उतना कम है। बस इसी तरह मुझे प्यार देते रहिए, मैं आपको एंटरटेन करता रहूँगा। बाकी उनसे और भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, जैसे कि क्या वो बिग बॉस के अंदर जाएंगे, तो इस चीज के ऊपर भी वो रिएक्ट किए। देखिए उन्होंने क्या कहा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम Soumya356। आप बिग बॉस में जाना चाहते हैं? मैं बिग बॉस में जाना चाहता हूँ। मैं आ जाऊं क्या? मैं जाना भी चाहता था, एंड मैं आपको बता दूं कि बिग बॉस का मैं बहुत ही डाई हार्ट फैन था, एंड सीज़न 1 से मैंने रिलीजियसली फॉलो कर रहा था बिग बॉस, एंड मोस्टली मैंने सारे सीजन्स देखे। बीच के कुछ 1-2 सीजन जो है मैंने प्रॉपर फॉलो नहीं किए होंगे, बट आई लव बिग बॉस, आई लव द फॉर्मेट, आई लव द गेम। एंड मैं आपको एक बात बताना भी चाहूँगा कि लास्ट ईयर एंड लास्ट ईयर मुझे 2 बार बिग बॉस जो है ऑफर हुआ था, बट ड्यू टू सम रीजंस थिंग्स डिडंट वर्क आउट। बट अगर हो जाती तो आप मुझे शायद बिग बॉस में देख पाते हैं, बट लेट्स सी इन फ्यूचर इफ पॉसिबल। और भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि हम 500 सब्सक्राइबर्स के काफी ज्यादा करीब हैं।